वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। द सेंटली हेयर। द सेंटली का मतलब पवित्र हेयर यानी खरगोश, या सेंटली का मतलब होता है पुण्य आत्मा खरगोश। यहाँ हम मानते हैं पवित्र खरगोश। सेंटली का मतलब पवित्र हेयर यानी खरगोश। यानी एक हेयर यानी खरगोश हिप्पन हुआ था। एक खरगोश हिप्पन हुआ था। टू लिव यानी रहता था। नियर इन पास में, ए यानी मोनेस्ट्री यानी मठ के पास में। मठ किसे कहते हैं? जो ईसाइयों का वो आश्रम होता है ना, उसे मठ कहते हैं। जैसे हमारे मंदिर होते हैं वैसे। ही यानी उसने, सा यानी देखा। द पेनिटेंस, ये है पेनिटेंस, उसने देखा था। पेनिटेंस का मतलब होता है पक्षपात देखा था। उसने पक्षपात देखा था। पेनिटेंस का मतलब होता है पक्षपात। किसका देखा था? ऑफ द हेरमिट्स। हेरमिट्स यानी साधुओं का। हेरमिट्स का मतलब होता है साधुओं का। देर यानी वहाँ। एंड और स्टार्टेड यानी शुरू किया। टू प्रैक्टिस, स्टार्टेड यानी शुरू किया। प्रैक्टिस यानी प्रयास, अभ्यास करना शुरू किया। इट यानी इसका। ही यानी वह। यूज टू का मतलब किया करता था। क्या किया करता था? यूज टू को पास्ट की आदत बता दें तो यूज टू का प्रयोग किया जाता है। ही यानी वह। यूज टू का मतलब किया करता था। मेडिटेट यानी ध्यान दिया करता था। जस्ट यानी बस। लाइक यानी जैसे। किसके जैसे? लाइक का मतलब प्रश्न करना भी तो जैसे भी होता है। जस्ट यानी बस, लाइक यानी जैसे। द हेरमिट, हेरमिट के मतलब साधु की तरह। एंड और फॉलो यानी अनुसरण करता था, उनकी चीज़ों को अपनाता था। जैसे वो करते थे वैसे वो करता, वैसे फॉलो करना वो बोलते हैं उसको। उनकी बातों को खुद ही अपनाता था। द रिट्स, द राइट्स। राइट्स का मतलब होता है संस्कार। राइट्स का मतलब वो किसका अनुसरण करता था? संस्कार। एंड और रिचुअल्स, रिचुअल्स का मतलब होता है रिवाज। संस्कार और रिवाज का फॉलो एंड अनुसरण करता था। कौन? वो खरगोश। दे अडोप्ट, दे उन्होंने अडोप्ट यानी गोद ले लिया था। अडोप्ट का मतलब होता है गोद लेना या अपना लिया था। गोद ले लिया था या अपना लिया, दोनों हो सकता है। अडोप्ट यानी गोद लेना या उन्हें अडोप्ट यानी अपना लिया था। वन इवनिंग, वन यानी एक, इवनिंग यानी शाम को। जब, एज का मतलब जब। द हेयर यानी खरगोश सेट यानी बैठा था। टू मेडिटेट, सेट यानी बैठा था। टू मेडिटेट यानी ध्यान में, मतलब उन अपने ध्यान में बैठा था। जैसे वो प्रार्थना करते उस टाइम में ध्यान में बैठता ना, हाथों को ऐसे करके वैसे बैठा था। मेरे ध्यान में बैठा था। ही हैपेंड, ही यानी उसके साथ हैपेंड यानी हुआ था। क्या हुआ था? टू सी, टू यानी संबंध बता रहा, परिवर्तन क्या कर रहा था। टू सी यानी देखा था। द फुल, द फुल यानी पूरा। और भी यानी, और का मतलब होता है चक्रा, घेरा, मतलब गोला का, गोला। और का मतलब फुल देखा था, फुल एकदम पूरा। और भी यानी घेरा देखा था। किसका? ऑफ द ग्रोविंग मून, मतलब ग्रोविंग यानी उगते हुए मून यानी सूरज का। अब फुल यानी पूरा, आधा चांद नहीं था, पूरा फुल एकदम गोल गोलाई में चांद देखा था उसने। और मैंने गोलाकार। ऑफ द ग्रोविंग मून, उगते हुए सूरज का गोला फुल देखा था। एट वंस का मतलब तुरंत। एट वंस ये क्लोज है, इसका साथ में अर्थ निकलेगा। एट वंस यानी तुरंत। ही रिकॉल्ड, रिकॉल, रिकॉल, आर ई, ही रिकॉल्टेड। ही यानी उसने, रिकॉल्टेड का मतलब होता है याद किया। ही यानी उसने रिकॉल्टेड यानी याद किया। क्या याद किया? ये यानी उसने रिकॉल्टेड यानी याद किया था। क्या किया था? टुमारो, टुमारो का मतलब आने वाले कल। इज यानी है। आने वाले कल में क्या है? आने वाले कल में इज यानी है 15। 15 का मतलब होता है, 15 का मतलब 15वां। डे यानी दिन, 15वां दिन है। ऑफ द ग्रोविंग, ऑफ द मतलब ग्रोविंग उगने का। ऑफ का मतलब का उगने का। क्या उगने का? मून यानी चंद्रमा, चंद्रमा उगने। इट वुड बी, इट यानी यह। वुड का मतलब गा की, बी यानी होना। यह होगा, यह होगा। क्या होगा? ए यानी एक, पुल यानी पूरा। मून यानी चंद्रमा का, दिन डे यानी दिन। आई शुड बी, आई मैंने मुझे। शुड का मतलब चाहिए, बी का मतलब होना। मुझे होना चाहिए। ऑन यानी पर, किस पर होना चाहिए? पेशेंट, पेन, नहीं मुझे, हाँ आई शुड बी, मुझे होना चाहिए उन। ऑन यानी पर, किस पे होना चाहिए? पक्षपात पर। मुझे होना चाहिए, किस पर होना चाहिए? ऑन यानी पेनिटेंस का मतलब होता है पक्षपात पर होना चाहिए। एंड और ईट यानी खाना चाहिए। ओनली यानी सिर्फ। आफ्टर यानी के बाद, आफ्टर यानी किसके बाद?
इसके बाद आई कैन, आई मन में कैन यानी सकता हूँ, फाइंड यानी पा सकता हूँ, सम यानी कुछ, सेंट यानी संत, एंड और ऑफर यानी पेश कर सकता हूँ, मतलब ऑफर करना, उसको उनको दे सकूँ, गुरुओं को पेश करना, कोई चीज़ देना, ऑफर कर सकूँ, दे मैंने उन्हें क्या कर सकूँ, दे मैंने उन्हें फूड यानी भोजन। द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट यानी अगले डे यानी दिन, द हेयर यानी खरगोश, वाज 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 के साथ ये यहाँ हाँ, वाज अवेटिंग का मतलब वाजन था, अवेटिंग यानी इंतजार कर रहा था, समय यानी कुछ, सेंट यानी संतों का, टू पास मतलब गुजरने के लिए, मतलब पास से निकलने के लिए, गुजरने के लिए, द वे देट वे उस रास्ते से गुजरने के लिए, संतों का समय यानी कुछ, अवेटिंग यानी इंतजार कर रहा था। बट लेकिन टू द हेयर्स, बट एंड लेकिन टू एक संबंध परिवर्तन, हेयर्स यानी खरगोश, डिसअपियर का मतलब अदृश्य थे, डिसअपियर का मतलब अदृश्य, डिसअपियर का मतलब अदृश्य। नो वन, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, कई मैंने आया डेट वे उस रास्ते। इन डिस्ट्रेस का मतलब में डिस्ट्रेस हताशा में या तनाव में, डिस्ट्रेस का मतलब तनाव में, डिस्ट्रेस का मतलब तनाव में, में द हेयर इन खरगोश ने सेड ने कहा, टू हिमसेल्फ किससे कहा, समझ बता रहा है पूरी प्रोसेस, किससे कहा, हिमसेल्फ ने खुद से कहा, आई शेल ऊपर, आई मानी में, सेल का मतलब गागेगी, ऊपर यानी पेश करूंगा, मतलब मैं खुद को दूंगा, माई सेल्फ यानी मेरे को खुद को दूंगा, किसको दूंगा, एजन के रूप में, पुडियन भोजन के रूप में। वो खरगोश कह रहा है कि मैं अपने आप को दे दूंगा उन साधुओं को कि मैं आपके लिए, मैं ऊपर हूँ, मुझे ले लो ऊपर के रूप में, ऊपर का मतलब पेश कर दूंगा उनके सामने, एजन के रूप में, पुडियन भोजन के रूप में। इफ एन यदि, सम सेंट, इफ एन यदि, सम एन कुछ, सेंट यानी संत, कम से आते हैं, एस या ई एस लगाना तो ता रहती है, कम से आते हैं, द फॉरेस्ट डेटी, द फॉरेस्ट जंगल की, डेटी देवी, वाज वाचिंग, वाज के साथ आइन फॉर्म तो राहत आ रही थी, जंगल की देवी देख रही थी, राहत आ रही थी। द इंटायर एपिसोड, द इंटायर का मतलब पूरा, इंटायर का मतलब पूरा, एपिसोड का मतलब कड़ी या प्रकरण, इंटायर का मतलब पूरा, एपिसोड यानी कड़ी या प्रकरण, देख रही थी वो देवी, जंगल की देवी। ही अपियर्ड, अपियर्ड का मतलब प्रकट हुई, ये नहीं वह अपियर्ड यानी प्रकट हुई, इन यानी में, द फ्रोम यानी से, कहाँ से हुई, फ्रोम से, ऑफ ए ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण के अंदर से प्रकट हुई, फ्रोम से ए यानी ब्राह्मण के, इन फ्रंट यानी सामने, इन फ्रंट का मतलब सामने, द हेयर खरगोश के सामने, ब्राह्मण के सामने से, ब्राह्मण में से प्रकट हुई वो। द हेयर एन खरगोश, वाज एन था, हैप्पी एन कुश, डेट इस डेट डेट दिस, डेट यानी पर, हाँ, हैप्पी एन कुश था, डेट हिज पेनिटेंस, हैप्पी एन कुश था कि, डेट का मतलब यहाँ होगा कि, डेट का मतलब जो है कि ये होता है, यहाँ होगा कि, कुछ था कि, हिज यानी उसकी, पेनिटेंस, पेनिटेंस का मतलब कुछ था कि, हिज यानी उसका, पेनिटेंस यानी पक्षपात, इज यानी है, टू यानी इज यानी है, टू बी होगा, फुलफिल्ड यानी पूरा, फुलफिल्ड का मतलब होता है पूरा होगा उसका, वो पक्षपात है ना वो पूरा होगा। हाई ब्राह्मण, हाई का मतलब हे ब्राह्मण, आई हेड किधर से, आई हेड यही तो है ना, हाँ, आई हेड रिसोल्ड, आई हेड रिसोल्ड है, आई हेड रिसोल्ड, इधर से है ना, हाँ, मैंने रिसोल्ड का मतलब हल किया है, क्या हल किया है, टू सर्व यानी सेवा करने के लिए, माई सेल्फ यानी मेरे खुद को, माई सेल्फ को मेरे को खुद को, माई सेल्फ का मतलब है मेरे खुद को, किसके रूप में, एजन के रूप में, पूर्ण भोजन के रूप में, फॉरन के लिए, द सेंट यानी संतों के लिए, सेंट यानी संतों के लिए, हु कम्स, हु यानी जो, हु का मतलब कौन भी होता है, यहाँ होगा जो कम्स यानी आते हैं, हेर यानी हाँ, यहाँ आते हैं, सो इसलिए, प्लीज प्लीज कृपया, वेट यानी इंतजार करो, ए यानी फ्यू यानी कुछ, मिनट्स यानी
मिनटों का। आई शेल जंप, आई मन में, शेल का मतलब गागेगी, जंप कूदूंगा, मैं कूदूंगा, इनटू यानी मोशन अवस्था में कूदूंगा, ऐसे पहले से आग में नहीं है, ऐसे कूदेगा तो उसको इनटू के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई आदमी पानी में अब धीरे धीरे जा रहा है तो इनटू का प्रयोग किया जाता है, और पहले से पानी में तो इनका प्रयोग। आई शेल जंप, मैं कूदूंगा, इनटू यानी अंदर, इनका मतलब मैं, इनटू का मतलब भी मैं होता है, इनमें का मतलब मैं, इनटू यानी मैं, किस में, द फायर, द फायर का मतलब होता है आग में, चित्ता जलती हुई आग होती है ना, उसको फायर का मतलब आग में कूदूंगा। एंड और देन यानी फिर, यू यानी आप, शेल ईट मी, शेल का मतलब गागेगी, ईट यानी खा लेना, खा लेना, मी यानी मुझे, आप खा जाओगे, मी यानी मुझे, विल का मतलब शेर का मतलब गागेगी, आप मुझे खा लोगे, यू का मतलब आप, मी यानी मुझे, ईट का मतलब खा लोगे, शेल का मतलब गे, गागेगी तो यहाँ होगा गे, खा लोगे। सेइंग दिस, सेइंग यानी कहकर, दिस यानी यह, द हेयर जंप्ड, द हेयर यानी खरगोश, जंप्ड यानी कूद गया, इनटू यानी वैसे ही, मोशन अवस्था, इनको मतलब में, किस में, फायर यानी आग में, आग में कूद गया। ही हेड सेट, ही यानी वह, हेड सेट वह सेट हो गया था, मतलब सेट हो गया था, क्या सेट हो गया था, ही यानी वह, हेड यानी हो गया था, सेट यानी एकदम स्थिर हो गया था, अर्लियर यानी पहले से ही। द फॉरेस्ट की ना मतलब जंगल की, डेटी यानी देवी, वाज प्लीज्ड प्लीज्ड, वाज यानी थी, प्लीज्ड यानी प्रसन्न थी, बाई में से दोबारा, द डेडिकेशन यानी बाई में से दोबारा, डेडिकेशन का मतलब समर्पण से, ऑफ द हेयर खरगोश के समर्पण से वो खुश थी, हेयर यानी खरगोश के, डेडिकेशन समर्पण से, प्लीज्ड यानी प्रसन्न थी, देवी यानी देवी, वाज यानी थी। एंड गेव, एंड एन और, गेव यानी गेव एक यानी, गेव यानी दिया, बेक यानी वापस, क्या दिया, गेव यानी दिया, बेक यानी वापस, हिज यानी उसका, लाइफ यानी जीवन, और उसके जीवन, खरगोश के जीवन को वापस दे दिया। एंड और ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद दिया। यू आर ए ट्रूली पाइस क्रीचर, यू यानी आप, आर यानी है, ए यानी एक, ट्रूली यानी सचमुच में, पाइस का मतलब होता है पवित्र, क्रीचर यानी प्राणी, आप एक पवित्र प्राणी हो। यू शेल गो, यू यानी आप, शेल गो मतलब जाओगे, टू हेवन, आप जाओगे स्वर्ग, हेवन का मतलब स्वर्ग, हेल का मतलब होता है नरक, स्वर्ग जाओगे। एंड और, लिव यानी रहोगे, ए यानी एक, सीक्रेट यानी पवित्र, सीक्रेट का मतलब, सीक्रेट का मतलब रहस्य के रूप में, सीक्रेट का मतलब पवित्र, इटरनल का मतलब अमर, लाइफ, सीक्रेट का मतलब पवित्र भी होता है और रहस्य भी होता है, यहाँ होगा सीक्रेट यानी पवित्र, इंटरनल का मतलब, इटरनल का मतलब इटरनल प्रेम, अमर, हाँ, इटरनल प्रेम, अमर, तो आप सीक्रेट यानी पवित्र और अमर, लाइफ एंड जीवन, देर यानी वहाँ, वहाँ आप अमर और अमर जीवन रहोगे, देर यानी वहाँ, वेन जब, यू वेन जब, यू यानी आपका, टाइम एंड समय का मिशन आता है, जब आपका समय आता है तो आप अमर रहोगे और पवित्र रहोगे। मोरल क्या मिलती है, सेंटली, सिंसियरिटी, मोरल यानी शिक्षा, सिंसियरिटी का मतलब ईमानदारी, इज यानी है, सिंसियरिटी मतलब ईमानदारी, इज यानी है, विर्चू, विर्चू का मतलब होता है ईमानदारी, इज यानी है, विर्चू का मतलब भलाई, ईमानदारी भलाई है, विर्चू का मतलब होता है ईमानदारी, इज यानी है, विर्चू का मतलब गुण है, ईमानदारी गुण है, विर्चू का मतलब होता है गुण। ओके।